देखे होंगे, एक जो बिल्कुल पृथ्वी से प्रकट होते हैं जिनमें पृथ्वी में ही जलहरी बनी होती है, और एक डमरू वाले शिवलिंग होते हैं जो अपने मंदिर में यहाँ बने हुए हैं। ऐसे नीचे रहता है और ऊपर रहता है, ऊपर बन करके फिर शिवलिंग रखा रहता है। वो जो शिवलिंग होता है वो वैष्णव शिवलिंग कहलाता है। जो नीचे डमरू वाला होता है जिसमें बीच में पतला ऊपर आकार बन करके शिवलिंग होता है वो वैष्णव शिवलिंग कहलाता है। और जो स्वयंभू प्रकट होता है वो शैव शिवलिंग कहलाता है। जो शैव शिवलिंग होता है उसका चढ़ा हुआ प्रसाद किसी को नहीं खाना चाहिए। केवल और केवल जो शिव के विशेष होते हैं, जो भगवान शिव के पूजन करते जो हैं उनको ही खाना चाहिए। प्रत्येक भक्त को शैव शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद चंड का माना जाता है। जो चंड भैरव होते हैं उनके निमित्त माना जाता है। लेकिन जो वैष्णव शिवलिंग होता है, डमरू वाला शिवलिंग, उसका प्रसाद हर व्यक्ति को खाना चाहिए। इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। आप जल फल प्रसाद सब खा सकते हैं, लेकिन अगर वैष्णव शिवलिंग है, डमरू वाला शिवलिंग है, इस पे जल चढ़ाने का विधान भी बता दें आपको हम। न जाने कहाँ कहाँ से लोग सीख के आ जाते हैं, भोले बाबा जाने। जो शैव शिवलिंग होता है उस पे जल चढ़ाने का विधान है कि आप बैठ जाएं, बैठ करके जल चढ़ाइए। जो स्वयंभू प्रकट होते हैं शैव शिवलिंग, और जो डमरू वाले शिवलिंग होते हैं नीचे से हैं वैष्णव शिवलिंग, उन पर जो है खड़े होकर के जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे जल चढ़ाने सामने बहुत लोग देखा अपने तरफ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, न जाने कहाँ कहाँ चढ़ाएंगे। भगवान शिव के समक्ष दोनों हाथों में लोटा जल लेकर के जो ऐसे समर्पित करता है वो जल चढ़ाने का सबसे उत्तम विधान कहलाता है। वो बहुत लोग ऐसे जल चढ़ाते हैं, लोग देखते हैं मंदिर में है। अगर 2 लोटा भी लाओ तब भी सामने की ओर ही जल करके चढ़ाओ। ऐसे ही चढ़ाने का विधान है। अगर सामने को करोगे तो आपका प्रतिविग्रह उस जलहरी में दिखेगा, उस अर्घ में दिखेगा आपको, ठीक है। और उसका विधान, उसका फल आपको कोई नहीं प्राप्त होने वाला है। इसलिए चढ़ाने का सबसे उत्तम विधान, आप लोटा लेकर के भगवान शिव को समर्पित करिए। खुद को थोड़ी कर रहे हैं जो अपनी जल तरफ करेंगे, सामने को करिए, भगवान शिव को चढ़ाइए। इसका विधान सबसे उत्तम विधान बताया गया है। और वैष्णव शिवलिंग का प्रसाद प्रत्येक व्यक्ति खा सकता है। शिव शिवलिंग का प्रसाद केवल चंड का ही अधिकारी वही होता है, जो विशेष होते हैं शिव के, वही खाते केवल हैं। तो इस प्रकार सारे विधान को बताया, सारे विधि को बताया, सारे प्रकार को बताया। सब कुछ जानने के पश्चात सब यथाशक्ति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के पश्चात सभी ऋषियों ने सूत जी की बड़ी दिव्य प्रार्थना की, हे सूत जी महाराज, आप तो परम विद्वान हैं, परम धर्मवान हैं, परम अपने गुरुदेव कृपा भाजन हैं, इसलिए बारंबार आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोले सूत जी महाराज की जय हो। इसलिए बारंबार निवेदन किया। निवेदन करने के पश्चात सर्वगुण संपन्न होकर के सारी विधि बताई। विधि बताने के बाद आज रुद्र संहिता यहीं पर संपन्न होती है। रुद्र संहिता की जय हो। आइए आज अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। पश्चात कल यथा समय अनुसार 4 बजे से आपको अग्रिम भगवान के गुणानुवाद श्रवण कराया जाएगा। आइए 2 बार हम लोग भगवान नाम से कीर्तन करते हैं, पश्चात आरती। बोले शंकर भगवान की जय हो। कर दे दीनों के दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बाघंबर वाले। भोले बाघंबर वाले, हे भोले अवधर वाले, हे बाघंबर वाले, हे भोले अवधर वाले। कर दे दीनों के दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बाघंबर वाले। की धारा कोई चढ़ावे भोला जल की धारा, कोई चढ़ावे कच्चा दूध हो बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध हो बाघंबर वाले। कर दे दिनों के दुख दूर हो बाघंबर वाले। भोलेनाथ की
कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। नंदीगण की करके सवारी, नंदीगण की करके सवारी, नंदीगण की करके सवारी, नंदीगण की करके सवारी, करके सवारी भोला करके सवारी, करके सवारी भोला करके सवारी। नंदीगण की करके सवारी, नंदीगण की करके सवारी, हाथ लिए त्रिशूल हो बागंबर वाले, हाथ लिए त्रिशूल हो बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। भोले बागंबर वाले भोले और दानी, भोले बागंबर वाले भोले और दानी, भोले बागंबर वाले भोले और दानी, कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले की। शंकर भगवान की, पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। अब सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान की आरती को कर लीजिए। ओम चंद्रमा मनुष्यो जहास्तिक्षो सूर्यो वजायत त्रुताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत।